के क्लास 10 हमारा चल रहा था अलजेब्रा चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने 2.5 कंप्लीट किया था, बट 2.5 में फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने बोला था कि स्किप हो गया। बट आज मैंने वापस चेक किया जो मराठी में लिखा हुआ ओरिजिनल वाला, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड स्किप किया, थर्ड स्किप नहीं हुआ। तो जब तक आप लोगों का स्कूल से कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, प्लीज सारे रिवाइज कर लो। एक कंफर्म है कि इसमें से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्किप हो गया 4.2.3, लेकिन बाकी के जो बीच बीच में से क्वेश्चंस हुए हैं ना, वहां पर भी काफी कंफ्यूजन है। तो मैं सारे समझ करवा रही हूँ, प्लीज सारे रिवाइज कर लो। जो टफ पड़ते हैं ना वो स्किप हो जाएंगे, जो इजी है वो स्किप नहीं होंगे। तो 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 5 एंड स्किप कंफर्म स्किप है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 and 1 डाउट है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। आज 2.5 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 2.1 स्टार्ट करेंगे। 2.1 में से कुछ भी स्किप नहीं है एंड 2.6 में से भी कुछ स्किप नहीं है। अब 2.5 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा था, उसमें क्या था कि जो डिस्क्रिमिनेट है वो फाइंड करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेट मतलब डेल्टा विच इज इक्वल टू t² - 4ac, जो हम फॉर्मूला मेथड में भी कर चुके हैं। तो अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू 0 आती है तो नेचर ऑफ रूट्स मतलब फाइनल आंसर, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है तो क्या लिखोगे, नेचर ऑफ रूट्स इक्वल्स टू रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा मोर देन 0 आता है, मोर देन 0 यानी पॉजिटिव आता है, तो लिखना है रियल एंड अनइक्वल। डेल्टा लेस देन 0 यानी डेल्टा का आंसर नेगेटिव आता है, तो लिखना है नॉट रियल। और डेल्टा कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, या फॉर्मूला मेथड से करते आ रहे हो b² - 4ac। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 सब क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेट यानी क्या निकालना है, डेल्टा कैसे निकालना है, b² - 4ac। तो हम अपना वही आधा जो फॉर्मूला मेथड का आधे तक करते हैं ना, वही वापस करना है। कंपेयरिंग with standard equation, the standard form क्या था, ax² + bx + c = 0। a कुछ भी नहीं दिया मतलब क्या आ जाएगा 1, b - 4 एंड c = 4। अब हमको निकालना है डेल्टा, दैट इज b² - 4ac। तो b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4a × c। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसको नेगेटिव 16 मत लिख दें। 16 यहां अगर -4 × 4, एक 4 है ना, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस तो आएगा, 4 × 4 होता है 16। तो हमारा डेल्टा क्या आ गया, 0। और अगर डेल्टा 0 आता है तो क्या है, रूट्स रियल एंड इक्वल। फाइनल आंसर लिखेंगे एज डेल्टा = 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब सेकेंड क्वेश्चन, आपको सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, कुछ नहीं करना है। तो b² - 4ac निकालना है, चेक करना है 0 है, माइनस है, पॉजिटिव। सेकेंड में यहाँ पर भी सेम सेंटेंस, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -7 एंड c आ जाएगा 2। फिर निकालेंगे डेल्टा, दैट इज b² - 4ac -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 2। ये हो गया आपका 49। एक ही नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन तो वैसे है, 4 × 2 8, 8 × 2 16। यहां आ जाएगा 23 है पॉजिटिव, डेल्टा = 23। This delta is greater than 0. Therefore, as delta is greater than 0, roots are, अगर डेल्टा पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है तो क्या आना चाहिए, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला बचा था, सेम वैसे ही करना है। कंपेयरिंग, पूरा सेंटेंस लिख देना, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 2, c हो जाएगा 9। अब हमको निकालना है डेल्टा, दैट इज b² - 4ac, 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 9। ये हो जाएगा 4 - 36, ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं आने वाला है, -32। एज डेल्टा is less than 0,
लेस देन 0 होगा, रूट क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो मैंने लास्ट टाइम नहीं कराया था, क्योंकि गार्डियन में बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 स्किप है, एंड मैंने जो मराठी का दिया हुआ है ना वेबसाइट पे, उस पर देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला स्किप था। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी करो, क्वेश्चन नंबर 1 भी करो। अब क्वेश्चन नंबर 1, वैसे भी क्वेश्चन नंबर 3 आएगा तो 2 मार्क्स के लिए बहुत छोटा सा है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये 3 चीजें याद रखनी है। b² - 4ac अगर 0 होता है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल, एंड लेस देन 0 है तो नॉट रियल। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। अब b² - 4ac पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0, क्या होगा, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे है नेगेटिव मतलब क्या होगा, नॉट रियल, बस इतना ही लिखना है। एक्टिविटी है, ब्रैकेट्स दिया हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स बीच में लिखा हुआ है, अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल, और नेगेटिव है तो नॉट रियल। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड वाला, वो भी एक्टिविटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हमको क्या पूछा हुआ है, सम ऑफ रूट्स। मैंने लास्ट टाइम सम करवाया था 5th वाला, उसमें सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स मतलब अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को निकालते कैसे थे, -b अपॉन a, मतलब यहाँ पर क्या है, b है 7 और a है 1, फाइनल आंसर क्या आएगा, -7। सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -7। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन अल्फा इनटू बीटा c अपॉन c क्या है 5, a क्या है 1, फाइनल आंसर क्या है 5। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इनटू बीटा दैट इज c अपॉन a 5.1 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स दैट इज -b अपॉन a, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे -b अपॉन a। अब b ऑलरेडी माइनस है, तो एक माइनस तो हमारा फॉर्मूला वाला और एक माइनस ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज 2। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स आर 2। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन a, c है -3 और a है 2, -3/2 हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। एक बार वापस बता देते हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने 3 सम्स किए, हमको डेल्टा निकालना है, b² - 4ac। अगर आपका इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स है रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स है रियल एंड अनइक्वल, लेस देन 0 आता है तो रूट्स आर नॉट रियल। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में 3 एक्टिविटी थी। फर्स्ट तो सेम था, पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होंगे, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल और अनइक्वल, नेगेटिव है नॉट रियल। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था एंड सम ऑफ रूट्स पूछा। सम ऑफ रूट्स को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया है, प्रैक्टिस सेट के 2.5 के लास्ट लेक्चर में देख लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वहां। तो यहाँ पर -b हो जाएगा आपका -7 अपॉन a, मतलब कुछ नहीं, तो -7/1 दैट इज -7। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a 5/1 5। सेम यहाँ पर भी आपको अल्फा प्लस बीटा पूछा, डायरेक्टली पूछा हुआ है कि सम, वही -b अपॉन a, तो माइनस तो ये फॉर्मूला वाला और यहाँ पर भी ऑलरेडी नेगेटिव है, दोनों निकल के पॉजिटिव हो गया, फाइनल आंसर आएगा 2। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a -3/2, फाइनल आंसर वैसे ही रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 2.1 जिसमें स्मॉल और बहुत टाइप के सम। अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड, 2.5 का ये सब अल्फा बीटा। अब चालू करें 2.1 एंड लास्ट प्रैक्टिस सेट बचा है 2.6 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, OEQ मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, कोई भी बनाकर लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा x² + 5x - 8 = 0, या फिर 9x² + 7x + 9 = 0। आंसर निकालना नहीं है, कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो इस तरह से कोई भी 2 इक्वेशंस बनाने का। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, आप कोई और इक्वेशंस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए x, तो ओनली 1 वेरिएबल।
दूसरा क्या पता चलता है कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2, तो हाईएस्ट डिग्री दैट इज द मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल। इंडेक्स वेरिएबल हम लोग ने रियल नंबर में किया था 9th में, तो इंडेक्स वेरिएबल मतलब ये डिग्री रेज टू 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ax स्क्वायर पूरा हट जाएगा एंड bx प्लस c आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनता है। हाँ, b और c दोनों 0 हो सकते हैं, b एंड c कैन बी 0, क्योंकि अगर b और c हटा दो तो ax स्क्वायर इक्वल टू 0 भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर कंडीशंस कौन सी है? पहला, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, सेकंड हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, एंड थर्ड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। b एंड c कैन बी और कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला तो दिख रहा है, लेकिन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हियर देयर इज ओनली वन वेरिएबल that is x and highest या maximum index variable is 2 and k is not equal to 0, therefore this is या फिर therefore x square plus 5x minus 2 equals to 0 is quadratic equation। अब सेकेंड में दिख ही रहा है, लेकिन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक एक नंबर को शिफ्ट करो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं। इसको शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव होगा, इसको शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव होगा। वापस ये 3 सेंटेंस लिखते हैं। हियर y इज ओनली वेरिएबल, सेम सेंटेंस भी लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा सेंटेंस को घुमा दिया, आप सेम लिख सकते हो। देयर इज ओनली वन वेरिएबल इज y दैट इज x, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज y। सेकंड क्या लिखना है? मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर भी वैल्यू। Maximum index value is 2. Maximum index value is 2 and a is not equals to 0. Therefore, y square equals to 5 minus 10 is quadratic equation. Quadratic equation. ये आपका quadratic equation है। अब ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चेक करेंगे, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग? y वही वाला अपने को अपॉन में, तो अपॉन में तो हमको नहीं चाहिए, क्या करोगे? y से मल्टीप्लाई करते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बट बेटर है y को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाय y बोथ साइड बाय y, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर इंटू y प्लस y इंटू 1 बाय y इक्वल्स टू 2 इंटू y। ये y कट हो गया, y स्क्वायर इंटू y कितना हो जाएगा? y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 2y। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई है? y। अगर आप y को इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते तो y क्यूब ही होने वाला था, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई है? y क्यूब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एज हाईएस्ट या मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल is 3, therefore y square plus 1 upon y equals to 2 is not quadratic equation. Not quadratic equation. Similarly यहाँ पर भी ये अपॉन में x है, हमको नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1 बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स। मैंने आप लोगों को 1000 बार बोला है कि जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हो, एक चीज को लो, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, y और x को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 2 लो, तो ये दोनों हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये x बटा तो बचा 1 और ये माइनस 2x। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। वेरिएबल सिर्फ एक है x, हाईएस्ट डिग्री या मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है 2 और a इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर वापस ये तीनों स्टेटमेंट लिखना है और वापस लिखना है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद चलते हैं 5th एंड 6th एग्जांपल। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 6 और बचा था। यहाँ पर भी आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है, सब चेक करना है, बैक नहीं लिख सकते। डायरेक्टली में कहना कि m की कोई डिग्री है ही नहीं, तो डायरेक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ब्रैकेट ओपन, पहले हम m को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। m को मल्टीप्लाई किया m माइनस 5 और प्लस 2 को भी मल्टीप्लाई किया m माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव होता है। 5 into 2 10 equals to 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 3m माइनस 10 equals to 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वापस 3 स्टेटमेंट लिखना है। Here m is only value, highest या maximum index value is 2 and a is not equal to 0. Therefore m plus 2 फाइनल आंसर लिखते हैं। वापस क्वेश्चन लिखना है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, इसलिए जो आपने क्वेश्चन लिखा हो ना m minus 5 equals to 0 is a quadratic equation। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी 3 देखकर डायरेक्ट मत लिख देना, पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ शिफ्ट करें। m क्यूब माइनस जाएगा उस साइड 3m क्यूब और ये लोग सब इसी साइड है, तो ऐसे के ऐसे ही साइड के साथ आएंगे। अब ये m क्यूब माइनस कर सकते हैं, आंसर आएगा माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू है 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हैज मैक्सिमम इंडेक्स value is 3, therefore m cube plus 3m square minus 2 equals to 3m cube is not a quadratic equation. Quadratic equation. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको प्रूफ नहीं लेना, बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ए बी सी फाइंड करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सब कुछ लेकर जाओ लेफ्ट साइड में। तो अब 2y ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, तो उसको ऐसे ही रखेंगे। ये नेगेटिव है, ये नहीं, 10 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, y स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको y स्क्वायर को पहला लिखना पड़ेगा विद साइन ना, और साइन भी इसी साइड है तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a निकला आपका 1, b निकला 2 एंड c निकलता है माइनस 10। ये तो हम काफी टाइम कर चुके हैं, तो अब तक तो सब कुछ आ जाना चाहिए। ax प्लस bx c से कंपेयर करके abc का वैल्यू करें। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट हमने को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a है x, b है 1, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हमने क्या किया? ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपके पास बचा x स्क्वायर माइनस 2x, क्योंकि 2 इंटू x 2x, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं होने वाला है, और ये 1 का स्क्वायर है ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब क्या करना है? सबको करो शिफ्ट। x स्क्वायर पहले ये जितना है उतना वैसे वैसे लिखते हैं, ये 2x साइड रहेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब x स्क्वायर तो वैसे ही रहने वाला है, किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है इसका। अब ये माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3 सॉरी प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन
वापस वही लिखो। अब इसके आगे को लिख सकते हो, एबीसी तो आप लोगों को फाइंड आउट करना आ चुका होगा। तो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा -4 एंड c हो जाएगा -2। एंड जब भी a b c लिख रहे हो सिर्फ आगे के नंबर्स आने चाहिए, साथ में x y सब मत लिखते बैठो। देखो लास्ट टाइम किसी ने तो ऑनलाइन वाले में इस तरह से बोला था कि b इक्वल्स टू -4x, x नहीं आएगा, सिर्फ x का कोएफिशिएंट जो सामने नंबर है ना, सिर्फ वो नंबर आने चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 आएगा एंड साइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम ओपन करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, ब्रैकेट अगर ओपन किया तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा पॉजिटिव। शिफ्ट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस x इक्वल्स टू 0। अब x स्क्वायर के साथ तो कोई है नहीं, हमेशा वेरिएबल की डिग्री सेम होनी चाहिए प्लस माइनस के लिए। x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर को ही प्लस माइनस कर, x स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, 5x के साथ ये x, 5x माइनस x हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये भी ऐसे ही रहेगा। फिर कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर लिख देते हैं कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 4 एंड c हो जाएगा 3। यहाँ पे शिफ्ट करना है, 3n स्क्वायर, ये शिफ्ट हुआ तो -2n स्क्वायर, ये हो गया 9, 3n स्क्वायर -2n स्क्वायर, ये दो n स्क्वायर प्लस माइनस हो सकता है, 3 में से 2 गया तो बचता है 1n स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, हमारा b तो बीच का है नहीं, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज m स्क्वायर प्लस 0n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा 0 एंड c हो जाएगा 9। तो a को छोड़कर कोई भी 0 हो सकता है, तो यहाँ पर b नहीं था तो हमने b को 0 ले लिया, क्योंकि हमको a b c तीनों निकालना है। अगर c नहीं होता तो हम c को 0 लेते। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रैकेट ओपन करते हैं, p को मल्टीप्लाई किया 3p प्लस 6p स्क्वायर इक्वल्स टू -5, तो ये 3p प्लस 6p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर वाला आगे आता है, तो 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, a हो जाएगा 6, b हो जाएगा 3 एंड c हो जाएगा 5। एंड कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेगा, पूरा लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, स्पेशली ऋषिकेश। अब बहुत शॉर्टकट कर रहा है, अपने जो टेस्ट पेपर दिखा है उसमें शॉर्टकट है, होमवर्क दे रहे हो उसमें शॉर्टकट है, स्टेटमेंट्स पूरे लिखने जरूरी है। एंड हिंदी में और जो भी थियोरी सब्जेक्ट्स में जो भी आंसर्स आप लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स में स्पेशली फुल सेंटेंस लिखना है। जो भी ऑब्जेक्टिव आपका आंसर है उसको प्रॉपर्ली अंडरलाइन करो। हिंदी में आज मैंने काल और वगैरह ये जो दिया था, सेंटेंस लिखना है, फिर सामने लिखना है कि कौन सा काम, पूरा सेंटेंस लिखना है, फिर सामने लिखना है कौन सा अवयव, उसके अंदर से वर्ड निकालो, लिखो सामने कि ये कौन सा वाला अवयव। शॉर्टकट नहीं चाहिए, मैं पूरा कट कर दूंगी, वो होमवर्क माना ही नहीं जाएगा। एंड टेस्ट पेपर्स में भी मैं कट कर दूंगी, कोई शॉर्टकट नहीं, स्टेप्स में भी कोई भी शॉर्टकट नहीं चाहिए, प्रॉपरली एक एक स्टेप दिखना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने छोड़ा है, वहां पे लिखना है आपको कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, सब जगह वही वही चीजें आती जाती है। लास्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर -9 से चेक करना है, ये -9 है, ऐसे ही रहेगा, ये 13 -13 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर -9 -13 माइनस, एंड 9 प्लस 13 कितना होता है, 9 10 11 12 22। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -0x -22/0, क्योंकि यहाँ पे b था नहीं बीच में, तो हम लोग ने यहाँ पर b और एक्स्ट्रा डाल दिया 0। कंपेयर करो, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू -22। तो यहाँ पे हुआ क्वेश्चन नंबर 3 आगे कंप्लीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में दिया है x और ये रूट्स है या नहीं है वो प्रूव करना है। तो x की वैल्यू दी है इक्वल्स टू 1 या फिर -1। तो हमको क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल के देखना है, ये हो जाएगा आपका LHS और ये 0 है वो RHS। तो इन केस अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपका 0 आता है या नहीं आता। अगर 0 आ जाता है तो रूट्स है, 0 नहीं आता है तो रूट्स नहीं है।
रूट्स मतलब आंसर, जो अब तक हम लोग फैक्टराइजेशन एंड फॉर्मूला मेथड से फाइनल आंसर निकाले ना कि x इक्वल्स टू इतना और इतना होना चाहिए, उसको बोलते हैं रूट्स। तो अगर x इक्वल्स टू इतना है तो आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए बराबर 0, LHS और RHS दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1, LHS क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब जहां ना x दिखता है वहां पुट करोगे 1, ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 5, 4 प्लस 1 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो गया आपका RHS। Therefore x equals to 1 is root of even quadratic equation, even quadratic equation। सेम वे में सब्स्टिट्यूट करना है x equals to -1, सब्स्टिट्यूट x equals to -1। तो LHS है आपका x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब x की जगह क्या पुट करोगे, -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5। किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -1 इंटू 1, -1 इंटू -1, 1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मल्टीप्लीकेशन किया हुआ क्या होगा नेगेटिव, 1 माइनस 4 -2, तो आंसर आ जाएगा आपका -8 which is not equals to 0 या which is not equals to RHS। Therefore x equals to -1 is not root of given quadratic equation। Therefore x equals to -1 is not root of given quadratic equation। given quadratic equation शॉर्टकट में माना को लिखना quadratic equation। अब इसके बाद फाइनल आंसर लिखना ही पड़ता है, तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, x equals to 1 is root and x equals to -1 is not root of given quadratic equation। तो पूरा लेना of given quadratic equation। सेम में क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 4/2 है। यहाँ पर फर्स्ट हमको जगह पे पुट करना है 2, तो सब्स्टिट्यूटिंग m equals to 2, LHS 2m square minus 5m, that is 2 into 2 का स्क्वायर माइनस 5 into 2, यहाँ पर 2 into 2 का स्क्वायर 4, 5 into 10, 4 into 2 8, 8 minus 10 हो जाता है -2, which is not equals to RHS। सेंटेंस क्या लिखोगे, m equals to 2 is not root of given quadratic equation। Therefore m equals to 2 is not root of given quadratic equation। सेकेंड क्या पुट करना है, m equals to 5/2, तो सब्स्टिट्यूट m equals to 5/2। रूट है इसका मतलब क्या है कि अगर आप m या x जो भी है उसकी जगह पर वो वैल्यू पुट करोगे तो आपका पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 0 आना ही चाहिए, तो ही वो उसका रूट होता है, तो ही उसका फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पर LHS है हमारा 2m square minus 5m, 2m square की जगह पर क्या पुट किया और 5 की जगह पर क्या पुट किया, ये ब्रैकेट ओपन हुआ 25/4 माइनस ये मल्टीप्लीकेशन हुआ 25/2। अब ये कट सकता है, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर से कट सकता है, तो यहाँ बचा 25/2, यहाँ पर भी है -25/2, ये आ गया 0 which is equals to RHS। तो m equals to 5/2 is the root of the given quadratic equation। फाइनल आंसर आपका 0 आना चाहिए। 0 सिर्फ इस साइड ना, ये इधर इक्वल टू 0 लिख के कुछ मत करना, लास्ट में फाइनल आंसर आपका 0 आना चाहिए। इक्वल टू में 2 साइड होते हैं, LHS RHS, तो हमने सिर्फ LHS साइड लिया, प्रूफ किया कि 2 इक्वल टू 0 है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 3 इज द रूट, मतलब अगर आप यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट करते हो तो वो 0 होता ही है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन x इक्वल्स टू 3 इज रूट ऑफ
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रूट ऑफ kx² माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब ये पूरा करोगे, x की जगह पर 3 पुट करोगे तो उसकी फाइनल वैल्यू 0 ही आएगी। दैट इज हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर फिर 3 प्लस 3। यहाँ पर हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रूफ्ड है, हमको k निकालना है, तो हम ये सब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर पूरा के k की वैल्यू निकालेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल टू 0 लिखा है, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी इक्वल टू 0 है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दैट इज 9k माइनस 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 30 प्लस 3 कितना होता है, -27। 9 के तो वैसे के वैसे ही रहेगा। शिफ्ट, क्योंकि हमको सिर्फ k चाहिए, पहले 27 को शिफ्ट किया फिर 9 को शिफ्ट किया, k की वैल्यू कितनी आ गई, हो गया आपका फाइनल आंसर। k का वैल्यू है 3। कभी भी आपको रूट दिया रहेगा उसका मतलब होता है अगर वैल्यू पुट करते हो उस वेरिएबल की जगह पर तो फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। तो हमको ऑलरेडी रूट दिया था, तो ये पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमने 3 पुट किया तो फाइनल आंसर 0 होना चाहिए। तो हमने k की वैल्यू फाइंड की। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 60 है, एक्टिविटी है, बॉक्सेस आप फिल कर लेना, बट नोटबुक में पूरा सॉल्व करना। यहाँ पर आपको -7/5 रूट दिया होगा, x की वैल्यू -7/5 है, तो यहाँ पर गिवन x इक्वल्स टू -7/5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर, सॉरी n दिया है, मैंने x लिख दिया, ये माइनस वेरिएबल m है ना, तो अभी हम जहां जहां n दिखता है वहां पे -7/5 पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू -7 का स्क्वायर कितना होगा, 49/25। ये पॉजिटिव नेगेटिव 14/5 प्लस k इक्वल्स टू 0। ये कटता है तो 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इक्वल्स टू 0। पहले तो ये हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं, पहले और ये नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे माइनस कर सकते हैं। 49 माइनस 14/5 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो ये गया तो 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर, सॉरी डिवीजन में ऊपर नीचे कट कर सकते हो। 7 5 जा 35, 7 प्लस k इक्वल्स टू 0। हमको तो सिर्फ k चाहिए, बचा हुआ नंबर शिफ्ट, देयरफॉर k इक्वल्स टू -7। तो आपका फाइनल आंसर आया, k की वैल्यू कितनी होगी, -7। तो यहाँ तक हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट किया, 2.5 के जो सम्स थे वो भी कंप्लीट किए। प्लीज यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये सब छोटे छोटे सम्स आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 2.6 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। नेक्स्ट चालू करेंगे 2.6 नेक्स्ट लेक्चर में।